Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. सो स्टूडेंट्स हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर क्लाउड्स के नाम से, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू प्ले स्टोर। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड फोन्स के लिए अवेलेबल है। वंस यू हैव डाउनलोडेड, लॉग इन थ्रू योर जीमेल आईडी एंड आपको होम पेज पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप होम पेज पे देखेंगे आपको जो भी कोर्स ऑफर किए जाते हैं हमारे द्वारा एंड जो आपने कोर्स परचेज किया हुआ है। अगर आप विकास 10 का कोड यूज करते हैं तो आपको स्ट्रेट अवे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बट हमारा कोर्स इतना बेटर क्यों है? वाई वी थिंक कि हमारा कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है इन द इंडस्ट्री फॉर प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स, क्योंकि हम करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से डेली बेसिस पे आपको 20 क्वेश्चंस की क्विज प्रोवाइड की जाएगी जो आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी। एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी डेली बेसिस पे ऑफ द करंट अफेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। सिमिलरली वीकली बेसिस पे आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज और पीडीएफ ऑफ कंपाइल्ड करंट अफेयर्स ऑफ वीक, एंड मंथली बेसिस पे आपको एक टॉप 100 करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएगी जो उस पूरे महीने का करंट अफेयर्स का जिस्ट होगा, जो प्रिपरेशन में रिवीजन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगेगा हम सिर्फ इतना प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नहीं, हम इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी में भी ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। नॉट जस्ट दिस, हम आपको बैंकिंग अवेयरनेस के भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस कराते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो सके फॉर बैंकिंग एग्जाम। इसी के साथ साथ हम एक नई तरीके की पीडीएफ्स आप सभी के लिए लाए हैं, एक इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग, वो है इंफोटेनमेंट इन्फोग्राफिक्स। बड़ा ही मजेदार तरीके से आप इनको एंजॉय करते हुए पीडीएफ्स को पढ़ सकते हैं, तो इनको जरूर चेक कीजिएगा। इसी के साथ साथ हम आपको 20 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी रिवाइज कराते हैं डेली बेसिस पे। डेली एक एक टॉपिक की वीडियो आती है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो 20 टॉपिक्स हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, आपके नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स, इन सभी टॉपिक्स को हम मंथली बेसिस पे कवर करते हैं। एंड डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे आपकी डेली वीडियोस, मंथली वीडियोस, वीकली वीडियोस, टॉपिक वाइज वीडियोस, ये सब कवर करा जाता है, जो बहुत हेल्पफुल रहता है प्रिपरेशन के लिए। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट कोर्स दैट यू कैन फाइंड फॉर करंट अफेयर्स। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम 3rd वीक ऑफ अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे आपके साथ। बहुत अच्छा सेशन रहेगा, तो एंड तक जरूर बने रहिएगा। जो बच्चे हमें डेली बेसिस पे फॉलो करते हैं उनके लिए एक सजेशन कि वीडियो को यहीं पे पॉज कर दें, अपने नोट्स निकालें और इन नोट्स को रिवाइज करें एंड देन इस वीडियो को आगे देखें। और जो बच्चे हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए सजेशन कि पेन पेपर निकाल लो और नोट्स जरूर बनाना। चाहे वन लाइनर नोट्स बनाओ, बिल्कुल वन लाइनर फॉर्मेट में क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर्स आपको लिखने हैं। आपकी बहुत अच्छे नोट्स बन जाएंगे। जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए हैं उनके लिए ये सजेशन है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अग्निवीर सैलरी। अग्निवीर कौन थे? जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई थी ताकि 4 साल के लिए सोल्जर्स को इंडियन आर्मी में अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है? फिर पूछा जा रहा है कि ये जो अग्निवीर सैलरी, जो अग्निवीर की सैलरी आएगी अंडर अग्निपथ स्कीम, जो ये अपॉइंट किए जाएंगे, इनकी सैलरी कितने बैंक अकाउंट में आएगी? तो किन बैंकों के साथ टाई अप किया है? तो 11 बैंक के साथ इंडियन आर्मी ने टाई अप किया है ताकि इन लोगों की, इन सैलरी, सोल्जर्स की सैलरी उनके अकाउंट में जा सके। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 4। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4। 11 बैंक के साथ ये एमओयू साइन किया इंडियन आर्मी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि किस इंडियन सिटी को, विच इंडियन सिटी वॉज ऑनर्ड एज द ग्रैंड विनर ऑफ द AIPH इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड से किस सिटी को विनर घोषित किया गया वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से? देखो, ऐसे आ जाए क्वेश्चन या दूसरे फॉर्मेट में आ जाए कि ग्रीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया कौन सी है? हैदराबाद, ठीक है? ग्रीनेस्ट सिटी बात कर रहा हूं मैं, हैदराबाद, तेलंगाना। फिर यहीं पे अगर मैं पूछूं क्लीनेस्ट सिटी पूछ ली जाए तो इंदौर हो जाएगी, और सबसे ज्यादा सर्वेलेंस जहां पर है वो भी इंदौर हो जाएगा, ठीक है? तो क्या क्या याद रखना है? वर्ल्ड ग्रीनेस्ट सिटी अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? हैदराबाद, तेलंगाना को सबसे ज्यादा ग्रीन बताया गया। क्लीनेस्ट सिटी की बात करें तो इंदौर, और यहां पे सर्वेलेंस की बात की जाए तो भी इंदौर टॉप पे रहेगा, ठीक है? चलिए, फिर गांधीनगर देखें तो यहीं पे क्या हुआ था? 36 में नेशनल गेम्स हुए थे आपके गुजरात में, और सिर्फ साइकिलिंग इवेंट था जो कि दिल्ली में हुआ था। फिर चेन्नई तमिलनाडु की बात करें, यहीं पे 44th फाइड ओलंपियाड हुआ था, 44th एडिशन ऑफ द फाइड ओलंपियाड, और चेन्नई तमिलनाडु में ही याद रखेंगे पहली एम्बुलेंस फॉर स्ट्रीट एनिमल्स लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट पे आते हैं
नेक्स्ट हम बात करेंगे पहला वीमेन ओनली डिजिटल सेंटर जो कि बेंगलोर में ओपन किया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ वीमेन होंगी। किसके द्वारा ओपन किया गया? HDFC सिक्योरिटीज के द्वारा इसको खोला गया है। नेक्स्ट आ जाता है, अभी रिसेंटली हम बात करते हैं BCCI की। BCCI के प्रेसिडेंट कौन थे? 35वें प्रेसिडेंट वो थे सौरव गांगुली। इन्होंने अब इनकी जगह किसने ले लिया? कौन बन गए हैं नए 36वें प्रेसिडेंट ऑफ BCCI? वो है रॉजर बिन्नी। काफी इंपॉर्टेंट, इनको याद रखेंगे इस इंफॉर्मेशन को। फिर अब बात किया जा रहा है कि जो फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर कैप्टन थे सौरव गांगुली, इनको ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है किस बैंक का? तो ये बंधन बैंक के अभी रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। तो क्या याद रखना है? ये 36वें प्रेसिडेंट थे और 35वां पूछा जाए तो सौरव गांगुली। चलिए नेक्स्ट पे, अभी रिसेंटली हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वीमेन की। ये दिन कब ऑब्जर्व किया जाता है आपका? इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वीमेन ये ऑब्जर्व किया जाता है 15 अक्टूबर को। इसकी थीम क्या याद रखेंगे? थीम है रूरल वीमेन कन्फ्रंट द ग्लोबल कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस। ये आपकी थीम रहेगी। वह आपके 15वें अक्टूबर को जो हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वीमेन। और इसी के साथ साथ याद रखेंगे, अगर मैं पूछूं पहली बार ये डे कब ऑब्जर्व किया गया था, तो 2008 में 15 अक्टूबर 2008 को हमने पहली बार ये ऑब्जर्व करा था। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट आ जाता है, हु वॉज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल। डायरेक्टर जनरल बताओ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के ESIC के डायरेक्टर जनरल किनको अपॉइंट किया गया है? वो है राजेंद्र कुमार जी। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। ठीक है, ये 1992 के IAS कैडर ऑफिसर रह चुके हैं ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु कैडर के 1992 बैच के IAS ऑफिसर रह चुके हैं। कौन? राजेंद्र कुमार जी। और इनको अभी डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का। सो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट बात करते हैं कर्नाटका बैंक की। कर्नाटका बैंक ने अभी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड जीता एंड इसी को हम DX अवार्ड के नाम से भी जानते हैं। ये भी याद रखेंगे। पूछा जाए कि DX अवार्ड किन्होंने जीता, तो कर्नाटका बैंक ने। नेक्स्ट, शिवपाल सिंह जो कि इंडिया से हैं, दे आर एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? शिवपाल सिंह, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे। सबसे पहले देखते हैं ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं। ये जेवलिन थ्रो से बिलोंग करते हैं। ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि नाडा ने अभी इन पे 3 साल का बैन लगा दिया है। 3 साल तक ये बैन कर दिए गए हैं फ्रॉम एनी इवेंट। रीजन क्यों? और नाडा कब बैन लगाता है? जब इन्होंने कोई ऐसा सब्सटेंस कंज्यूम किया होगा जो कि बैन किया जा चुका है उनके द्वारा। इसी वजह से इनको अभी सस्पेंड, और ये करेक्ट करता हूं मैं, 3 साल के लिए नहीं 4 साल के लिए इनको सस्पेंड किया गया है टू टेक पार्ट इन गेम्स। इनका सस्पेंशन 2021 से स्टार्ट हो चुका है और ये कब तक है? 2025 तक। ठीक है, और एक चीज और याद रखेंगे, नाडा क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। और सिमिलरली वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो क्या हो जाती है? वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। नाडा के ब्रांड एम्बेसडर सुनील शेट्टी रह चुके हैं। ठीक, तो यह चीज़ आपको याद रखनी है। अगर यहीं पे अगर मैं फिर दूसरे जेवलिन थ्रो की बात करूं तो दूसरे एक और प्लेयर हैं जेवलिन थ्रो के काफ़ी फेमस, जिनको नीरज चोपड़ा कहते हैं और उनको फेमसली जाना जाता है गोल्डन बॉय के नाम से। हरियाणा से ये बिलोंग करते हैं और इन्हीं के ऑनर में एक स्टेडियम भी बनाया गया हरियाणा में, ताकि वहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस कर सकें। नॉट जस्ट दिस, ये याद रखना आपको, इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में अभी पार्टिसिपेट नहीं किया था ड्यू टू इंजरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अभी अश्विनी वैष्णव जी, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज है। इनके द्वारा इंडिया का पहला एल्यूमिनियम फ्राइट रेक को लॉन्च किया गया, जिसका नाम है 61 बॉब नार्लिज्म 1। ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो ये ओडिशा में इनॉग्रेट किया गया था। ओडिशा की मैं बात करूँ, यहीं पे आपकी मो बस सर्विस है। यहीं पे आपका पहला ओलंपिक वैल्यूज एजुकेशन प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया था। यहीं पे आपका पहला ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी को मॉनिटर किया जाता है और इसको जो ट्राइबल्स हैं उनकी हेल्थ को रिकॉर्ड किया जाएगा। गुजरात की बात करूं तो यहीं पे 36वां नेशनल गेम्स हुआ। यहीं पर आपका ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन है। पहला स्टील स्लैग रॉड भी यहीं पे आया। यहीं पर आपकी जो आर्टिफिशियल डायमंड्स की मैन्युफैक्चरिंग मुंबई से शिफ्ट करके गुजरात में कर दी गई। यहीं पर आपका मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है सेमीकंडक्टर्स के लिए, जो कि फॉक्सकॉन एंड वेदांता के बीच में एक MOU साइन हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन बनता है यहाँ पे ऑप्शन 2।
नेक्स्ट, हाउ मैनी डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स वर डेडिकेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी टू इंडिया? याद रखेंगे 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को डेडिकेट किया गया टू इंडिया बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और ये 75 डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च की गई थी। अब आप कहेंगे 75 ही क्यों? क्योंकि इंडिया को 75 साल हो गए थे आज़ादी के, तो टू ऑनर द 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हमने 75 ये लॉन्च किया। तो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को डेडिकेट किया गया था टू 75 डिस्ट्रिक्ट्स। नेक्स्ट आ जाते हैं 15th ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में। सबसे पहले तो देखते हैं ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया गया था। ये रिलीज किया गया था जॉइंटली जो यूरोपियन एनजीओज हैं इनके द्वारा। और कौन से हैं ये यूरोपियन एनजीओज? ये हैं कंसर्न वर्ल्ड वाइड अलॉन्ग विथ वेल्थ हंगर लाइफ। इन दोनों यूरोपियन एनजीओज के द्वारा मिलकर आपका 15th एडिशन ऑफ ग्लोबल हंगर इंडेक्स को रिलीज किया गया। और इसमें फिर पूछा जा रहा है जो इंडिया की रैंक है वो क्या रहेगी। तो इंडिया कौन सी पोजीशन पे आता है? 107वें पे आउट ऑफ 121 कंट्रीज ये इंडिया की रैंक रहेगी। ठीक है, याद रखेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन 1। नेक्स्ट आ जाते हैं, हम बात करें फिलेंथ्रोपी की, मतलब आपने लोगों की कितनी हेल्प करी अलग अलग सेक्टर्स में, चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे उनका मेडिकल कॉस्ट हो। ठीक, तो याद रखेंगे शिवनादरन फैमिली ने यहाँ पर टॉप किया इन द फिलेंथ्रोपी लिस्ट, जहां पर उन्होंने 1161 करोड़ रुपीस की डोनेशन किया। फिर सेकंड पोजीशन पे आ जाते हैं आपके अजीम प्रेम जी, जिन्होंने 484 करोड़ रुपीज, नॉट 4000, 484 करोड़ रुपीज का डोनेशन किया अजीम प्रेम जी एंड फैमिली ने। ठीक है, शिवनादर जी को आप देख सकते हैं ऑन द राइट और अजीम प्रेम जी आ जाते हैं ऑन द लेफ्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 की। पूछा जा रहा है, मैं बता ही देता हूं, 415 मिलियन पीपल, इस डाटा में क्या बताया गया 2005-6 से लेके 2019-21 के बीच में जो ये 15 साल का पीरियड रहा है ना, यहाँ पर इंडिया ने अराउंड 415 मिलियन पीपल को पॉवर्टी से बाहर निकाला है। ठीक है, मतलब इतने लोग पॉवर्टी में पहले थे और ये पॉवर्टी से बाहर निकले हैं ड्यूरिंग दिस 15 ईयर्स ऑफ पीरियड। और ये काफ़ी बड़ा डाटा है। और ये डाटा कहाँ रिलीज किया गया था? ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में इस डाटा को रिलीज करा गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। फिर पूछा जा सकता है ये डाटा किसके द्वारा रिलीज किया गया था? तो ये डाटा ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा अलॉन्ग विद यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन दोनों के द्वारा मिलकर रिलीज किया गया था। यूएनडीपी की बात करें तो हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में होता है। यूएनईपी की बात करें तो हेडक्वार्टर नायरोबी कीनिया में होता है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है आपसे उस पेमेंट बैंक का नाम बताओ जिन्होंने अभी दीपेंद्र सिंह राठौर को अपना इंटर्म चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया। तो वो है आपका पेटीएम पेमेंट्स बैंक। और इसी के साथ साथ याद रखेंगे जो दीपेंद्र सिंह राठौर है ना, ये आपके चीफ प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी ऑफिसर भी हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक के। इसी के साथ साथ इनको अभी इंटर्म चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी अपॉइंट किया है पेटीएम पेमेंट्स बैंक का। काफी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी जी, इनके द्वारा अभी एक FFVSHEV, ये एक पायलट प्रोजेक्ट बेस पे एक लॉन्च किया गया है, फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये बेसिकली टेक्नोलॉजी क्या है, जैसे अगर दो फ्यूल हैं तो ये इंडिविजुअली भी दोनों फ्यूल पे रन कर सकती है और इन दोनों फ्यूल के मिक्सचर पे भी रन कर सकती है। ठीक है, इसी वजह से याद रखेंगे टोयोटा कोरोलिस, आई रिपीट टोयोटा कोरोला ऑल्टिस, नॉट कोरोलिस, टोयोटा कोरोला ऑल्टिस, इस व्हीकल को टोयोटा ब्राजील से इंपोर्ट कराया गया इंडिया में ऑन अ पायलट प्रोसेस, मतलब पायलट बेसिस पे, ट्रायल बेसिस पे इसको इन्हें लॉन्च किया गया। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट। तो कौन सी कंपनी की? टोयोटा की कोरोला ऑल्टिस रहेगी ये FFSHEV, जो कि नितिन गडकरी जी के द्वारा यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया। अब जैसे इलेक्ट्रिक है तो ये 100% इलेक्ट्रिक पे वर्क कर सकती है, 100% ये इथेनॉल पे भी वर्क कर सकती है और दोनों के कंपाइलेशन पे भी ये वर्क कर सकती है। नेक्स्ट फायरबोल्ट, ये आपका एक स्मार्ट वेरिएबल ब्रांड है, आप यहाँ पे घड़ी देख सकते हैं। तो इनके ब्रांड एम्बेसडर, फायरबोल्ट के जो ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं अभी वो कौन है? विजय देवरकोंडा। काफी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करेंगे। तो विजय देवरकोंडा अभी ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं फायरबोल्ट के।
नेक्स्ट आ जाता है उस कंट्री का नाम बताओ जिन्होंने लॉन्च किया फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी टू सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ सन्स इरप्शन। काफी इंपॉर्टेंट। देखो ये तो क्वेश्चन इजी पूछा गया यहाँ पे, लेकिन अगर मैं यही पूछ लूं इसका नाम बताओ, इस जो पहली सोलर ऑब्जर्वेटरी है इसका क्या नाम रहेगा? इसका नाम है कुआफू 1। इस कुआफू 1 को एक और नाम से जाना जाता है, वो है ESOS, मतलब आपकी एडवांस स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी। आई रिपीट, एडवांस स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी कह लो या कुआफू 1 कह लो, ये आपकी पहली सोलर ऑब्जर्वेटरी थी टू सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ सन्स इरप्शन, जो कि चाइना के द्वारा लॉन्च की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट अगर यहीं पे मैं पूछ लूं वो पहली विलेज इंडिया की कौन सी है जो कि फुल्ली या फिर 100% सोलर पावर्ड है, तो वो है मोढेरा, और ये कहां पर है? गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे 8th एडिशन ऑफ वीमेंस एशिया कप की। ये आपका कहां पे हुआ था? लोकेशन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हुआ था। फिर 8th एडिशन ऑफ वीमेन एशिया कप की अगर मैं बात करूं तो विजेता कौन रहा? यहां पर कौन सी टीम जीती? इंडिया जीती। इंडिया की वीमेंस क्रिकेट टीम की कैप्टन का नाम क्या रहेगा? वो है आपका हरमनप्रीत कौर। इन्होंने, इंडिया ने, याद रखेंगे ये 7वीं बार है कि वीमेंस एशिया कप टाइटल को जीता है। टोटल 8 बार हुआ अभी तक, लेकिन इंडिया ने उसमें से 7 बार इंडिया ने जीता है। 2018 में जो फाइनल था वो इंडिया हार गया था बस, जो कि बांग्लादेश के खिलाफ था। ठीक है, बाकी सारे इंडिया ने टाइटल जीते हैं, तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है इंडिया के द्वारा जीता गया। और यहां पे पूछा जा रहा है कि डिफीटेड किसको किया, तो श्रीलंका को फाइनल में हराया बाय 8 विकेट्स। ऑलराइट, चलिए फिर आ जाते हैं एशियन कप। एशियन कप ये आपका फुटबॉल से रिलेट करता है, तो आपका 2023 का एशिया कप कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है? तो याद रखेंगे कतर होस्ट करेगी। ठीक है, कौन होस्ट करेगा? कतर होस्ट कर रहा है, और ये 3rd टाइम होगा ऐसा कि कतर इसको होस्ट कर रहा है एशियन कप को। इसी के साथ साथ याद रखेंगे इससे पहले कब होस्ट किया जा चुका है? 1988 में कतर के द्वारा और 2011 में, और अब 2023 में ये फिर से होस्ट कर रहा है। एशियन कप की बात करूं तो हर 4 साल बाद ये होता है, तो अब 2023 में है तो 2027 में होगा। उसके लिए इंडिया एंड सऊदी अरेबिया, इन दोनों ने बिड सामने लाई है कि हम इनको होस्ट कराएंगे एशियन फुटबॉल कप 2027 वाले को। ऑलराइट, तो याद रखेंगे एक और चीज, जो 2023 में होगा ना, ये आपका 18th एडिशन होगा एशियन कप का, और जो 2027 में होगा तो फिर ये 19th एडिशन होगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे फॉर द एराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब, जिसकी थीम थी डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। ये आपकी थीम रहेगी, और इंटरनेशनल डे फॉर द एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी की पूछा जा रहा है कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो 17 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर द एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। डायरेक्ट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। और पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था? ये 1987 में हमने इसको पहली बार ऑब्जर्व किया था। नेक्स्ट आ जाते हैं यूपी। यूपी के द्वारा अभी, या फिर ऐसे सही कीजिए कि यूपी ने टॉप किया है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन अवार्ड्स में 2021 के लिए। आई रिपीट, अगर पूछा जाए किस स्टेट ने टॉप किया प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के अंडर, तो वो रहेगा आपका उत्तर प्रदेश ने यहां पर टॉप किया है। नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड फूड डे 2022। कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब? 16 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। फिर पूछा जा रहा है थीम क्या रहेगी आपकी? थीम रहेगी आपकी लीव नो वन बिहाइंड। ये आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड फूड डे की, जो कि 16 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब। पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था? 1981 में पहली बार ये डे ऑब्जर्व किया जाता था, और यूनाइटेड नेशन का एक डिपार्टमेंट है FAO के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। फिर बात कर रहे हैं फीफा। हम जानते हैं फीफा ने सस्पेंड कर दिया था ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को, लेकिन ये सस्पेंशन को बाद में कैंसिल कर दिया, और अब अंडर 17 वीमेंस वर्ल्ड कप जो इंडिया में होना था वो अब इंडिया में होगा। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे, अगर मैं बात करूं AIFF के स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर, वो कौन है? सुनील छेत्री। और वीमेन ऑफ द ईयर की मैं बात करूं AIFF स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर, तो वो है मनीषा कल्याण। ठीक है, फिर केविन ओब्रायन, इन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। पैरालंपियन राहुल झाकड़, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता इन द WPSP शूटिंग वर्ल्ड कप में। फिर मनीषा कल्याण की बात करें तो ये पहली इंडियन बनी टू प्ले UEFA लीग के लिए, फुटबॉल से बिलोंग करते, अभी हमने ऊपर देखा।
ठीक, फिर फीबा अंडर 18 वीमेंस एशियन बास्केटबॉल चैंपियनशिप कहाँ पे होगी? बेंगलोर में होगी। आर प्रगनंदा इन्होंने डिफीट किया चेस चैंपियन मैग्नस कार्लसन को, जो कि नंबर 1 चेस प्लेयर है, FTX क्रिप्टो कप में। नेक्स्ट आ जाता है टीम वर्सेस। नेक्स्ट बात करेंगे पहले लेवर कप की। लेवर कप किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? टेनिस से रिलेटेड है। कहाँ पे खेला गया था? लंदन, इंग्लैंड में खेला गया था। टीम यूरोप एंड टीम वर्ल्ड के बीच में खेला गया था। 5वां एडिशन था और पहली बार टीम वर्ल्ड ने यहाँ पे जीता है। इससे पहले टीम यूरोप जीती थी लेवर कप में। तो याद रखेंगे लेवर कप किस स्पोर्ट से? टेनिस से। लंदन इंग्लैंड में खेला गया था 5वां एडिशन और टीम वर्ल्ड यहाँ पे विजेता रही। तो करेक्ट ऑप्शन 5th। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंसेज जितेंद्र सिंह इन्होंने अनाउंस किया जियो स्पेशल इकोनॉमी इन इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू क्रॉस 63,000 करोड़ रुपीस मार्क। इन्होंने बोला कि जो जियो स्पेशल इकोनॉमी है ना हमारी, ये लॉन्च किया। इन्होंने बताया कि 63,000 करोड़ रुपए का मार्क टच कर देगी बाय व्हाट ईयर? तो किस ईयर तक ये मार्क अचीव कर दिया जाएगा? 2025 तक। इनका कहने का मतलब क्या है कि जो जियो स्पेशल इकोनॉमी है हमारी, ठीक है, ये हमारी टच कर देगी, क्योंकि हम देख रहे हैं अब जो डिजिटाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आप देखेंगे जो हम सर्वर्स होते हैं वो हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग पे अब शिफ्ट करते जा रहे हैं, मतलब क्लाउड बेस्ड होता जा रहा है। मतलब आपका सारे सर्वर्स इनके पास होंगे और ये बस वेबसाइट्स को, आपकी जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं उनको बस ये सर्विस प्रोवाइड करेगा, जिसके लिए इनको चार्ज करेगा। बाकी जो हार्डवेयर इक्विपमेंट होता है वो सारे यही मैनेज करेंगे। तो इससे हम देख रहे हैं जो डाटा में हमें राइज देखने को मिला है डाटा का, अब मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से भी हम देख रहे हैं जो डाटा में बूम आया है वो बहुत ज़्यादा है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा 2025। नेक्स्ट आ जाते हैं, हम बात करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? वाई चंद्रचूड़ जी। पूरा नाम इनका क्या रहेगा? जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ जी। फिर याद रखेंगे ये इन्होंने किनको रिप्लेस किया? जस्टिस उमेश ललित जी को। ठीक है, उनको रिप्लेस करके जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ जी ये आपके नए 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। इसी के साथ साथ याद रखेंगे इनकी अपॉइंटमेंट किनके द्वारा करी गई? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं कमलप्रीत कौर। हमने देखा था वाडा क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपके डोपिंग के वजह से प्लेयर्स को बैन भी कर देते हैं। तो कमलप्रीत कौर ये किस स्पोर्ट से रिलेट करती हैं जो कि टोक्यो ओलंपिक्स गेम्स में है? ठीक है, फिर इनको याद रखेंगे कमलप्रीत कौर को अभी प्रोहिबिट भी किया था ड्यू टू इलीगल सब्सटेंस के यूज़ के लिए, जो था स्टेनोजोलोल के लिए। ठीक है, ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं? ये डिस्कस थ्रो से बिलोंग करती हैं। और इनको सस्पेंशन जो मिला है कितने टाइम पीरियड के लिए? 3 साल के लिए मिला है। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली नोटिफाइड द कडावर स्लेंडर लॉरिस सेंचुरी, जो कि पहली फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंडिया की एंडेंजर्ड स्लेंडर लॉरिस सेंचुरी बनी है। कहाँ पर बनी है ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये बनी है आपकी तेलंगाना में। नेक्स्ट आ जाता है नेम द ऑर्गेनाइजेशन जिसको रिसेंटली जिन्होंने अभी एक कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन किया मेन स्ट्रीमिंग सस्टेनेबिलिटी एंड सर्कुलरिटी इन द टेक्सटाइल सेक्टर विद टेक्सटाइल कमेटी। बताओ, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट रिसेंटली साइंड अ कॉपरेशन एग्रीमेंट ऑन मेन स्ट्रीमिंग सस्टेनेबिलिटी एंड सर्कुलरिटी इन द टेक्सटाइल सेक्टर। किस टेक्सटाइल कमेटी के साथ? तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रहेगी वो? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने ये टाइप किया टेक्सटाइल कमेटी के साथ। हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा इनका? नायरोबी कीनिया। वर्ल्ड बैंक का वाशिंगटन डीसी। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का न्यूयॉर्क में। फिर यहीं पे न्यूयॉर्क में ही आपका यूनाइटेड नेशन का रहेगा। पेरिस फ्रांस में किसका होता है? यूनेस्को का होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली अकॉर्डेड इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस टू द डाटा सेंटर्स विद मोर देन 5 मेगावाट कैपेसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी लॉ। ठीक है, तो 5 मेगावाट। नेक्स्ट आ जाता है बैलन डियोर अवार्ड। ठीक है, फुटबॉलर्स को ये अवार्ड से सम्मानित करा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे अभी तक सिर्फ लायनल मेसी या फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को सम्मानित किया जा रहा था इन द मेंस कैटेगरी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, लेकिन अब करीम बेंजिमा इनको सम्मानित किया गया बैलन डियोर अवार्ड से 2022 के लिए। एंड फॉर द सेकेंड टाइम एलेक्सा पुतलास इनको सम्मानित किया गया फॉर द बैलन डियोर अवार्ड फॉर वीमेन के लिए। नेक्स्ट, RBI issued modified and consolidated guidelines, that is RBI unhedged foreign currency exposure UFCE directions 2022 with effects from कब से? ये कब से लागू होंगी? 1 जनवरी 2023 से। ठीक है, नेक्स्ट, विच बैंक रिसेंटली सरपास्ड 6 ट्रिलियन रुपीज इन एसेट्स?
नेक्स्ट हम बात करेंगे ज्योति याराजी की। ज्योति याराजी अभी न्यूज़ में क्यों थी, सबसे पहले देख लेते हैं। ये स्प्रिंटर है, ठीक है। 100 मीटर हर्डल्स रेस में इन्होंने पार्टिसिपेट किया इन द 61st नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंडर, जो कि कहाँ पे हुई, बेंगलोर कर्नाटका में। इन्होंने रेलवेज को रिप्रेजेंट किया। ये 23 साल की हैं और इन्होंने 100 मीटर हर्डल्स को सिर्फ 12.82 सेकेंड्स के अंदर पूरा कर लिया। ये आपको याद रखना है, इन द 61st नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप, जो कि कहां पे होती, बेंगलोर कर्नाटका में, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन बेंगलोर। नेक्स्ट आ जाता है, नेम द इंडियन ग्रैंड मास्टर जो कि यंगेस्ट चेस प्लेयर बने टू बीट मैग्नस कार्लसन। वो रहेंगे हमारे ग्रैंड मास्टर गुकेश डी। ये 16 साल के हैं जिन्होंने अभी हिस्ट्री रच दी बाय बिकमिंग द यंगेस्ट चेस प्लेयर टू डिफीट द मैग्नस कार्लसन। और ये कौन है, मैग्नस कार्लसन? ये नंबर 1 चेस प्लेयर है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है यूके की प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस, लेकिन ये तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं। ये शॉर्टेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैं यूके की, याद रखेंगे। 44 दिन के बाद इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था फ्रॉम द पोस्ट ऑफ यूके के प्राइम मिनिस्टर। और अब जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो कौन है, ऋषि सुनाक। ऋषि सुनाक नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं यूके के। एंड इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, ये पहले इंडियन ओरिजिन व्यक्ति हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर बने हैं यूके के। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है, विच स्टेट्स वाइल्ड लाइफ बोर्ड हैज रिसेंटली अप्रूव्ड एक नया टाइगर रिजर्व ऑफ फॉर द टाइगर्स ऑफ पन्ना टाइगर रिजर्व। वो है दुर्गावती टाइगर रिजर्व। तो ये दुर्गावती टाइगर रिजर्व, नया टाइगर रिजर्व आया, कहां पर है, मध्य प्रदेश में। काफी इंपॉर्टेंट। यहीं पे देखें, अगर हम चीताज की बात करें, 8 चीताज को लाया गया था नामीबिया से। नामीबिया से लाया गया था। कहां पर लाया गया था इनको, कूनो नेशनल पार्क में लाया गया था। प्राइम मिनिस्टर जो हमारे हैं नरेंद्र मोदी, उनके बर्थडे पे लाया गया था। और ये कूनो नेशनल पार्क कहां पर है, ये भी आपका मध्य प्रदेश में ही है। यहीं पे अगर मैं बात करूं टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट की, तो वो कब आया था, 1973 में आया था। और यहीं पर 1973 में एक और आया था, वो था चिपको मूवमेंट, और जो लेड किया गया था सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा। नेक्स्ट, नेम द बैंक जिन्होंने अभी एक सैनिटरी डिपॉजिट स्कीम को लॉन्च किया। वो है कर्नाटका बैंक। KBL सैनिटरी डिपॉजिट स्कीम, ये आपकी स्कीम रहेगी। 555 दिन के लिए पैसा डिपॉजिट करने पे आपको 7.2% का इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाएगा टू नॉर्मल सिटीजन्स। और यहीं पे ये इंटरेस्ट हो जाएगा 7.6% का अगर आप कोई सीनियर सिटीजन है। नेक्स्ट है, विच कंपनी रिसेंटली लॉन्च धन वर्षा, जो कि एक लाइफ इंश्योरेंस प्लान है दैट प्रोवाइड्स बोथ प्रोटेक्शन एंड सेविंग्स। तो ये धन वर्षा नाम से जो लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। डायरेक्ट याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, विच पेमेंट बैंक रिसेंटली पार्टनर्ड विद महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ किन्होंने पार्टनर किया टू एनहेंस इट्स क्रेडिट लिमिट टू अ लार्जर कस्टमर। वो कौन है, IPPB, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ ये टाई अप किया है। याद रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन। देखो कई क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं फ्रेंड्स, आपको डायरेक्ट याद ही रखने पड़ते हैं, उनका कोई इलाज नहीं, उसमें समझ के कुछ नहीं होगा, बस आपको डायरेक्ट वो इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। जैसे रोजगार मेला किन के द्वारा लॉन्च किया गया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें क्या बताया गया कि 10 लाख तक की आपको, मतलब 10 लाख जॉब्स अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए, और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट जॉब्स आपको प्रोवाइड करने के लिए टू द यूथ ऑफ इंडिया, वो भी 10 लाख बाय द कमिंग नेक्स्ट ईयर, एक साल के अंदर, आने वाले एक साल के अंदर 10 लाख गवर्नमेंट जॉब्स प्रोवाइड करने की बात की गई बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट बात करते हैं बुकर प्राइज 2022 की। अभी किन को बुकर प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया, वो है शेहान करुणाटिलिका। ये श्रीलंकन ऑथर है, ठीक है, जिनको सम्मानित किया गया बुकर प्राइज से। इनकी सेकंड नॉवल के लिए जो थी द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा, इनको शेहान करुणाटिलिका, जो कि श्रीलंका के ऑथर है, इनको बुकर प्राइज 2022 से सम्मानित करा गया है।
नेक्स्ट आ जाते हैं जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ये आपके 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किए गए हैं 9 अक्टूबर 2022 से। इससे पहले जो 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो कौन है, जस्टिस उदय उमेश ललित जी। ये रिटायरमेंट ले लेंगे 8 नवंबर 2022 को। ये 65 साल के हो जाएंगे और इनकी रिटायरमेंट हो जाएगी। ठीक है, फिर जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ये आपके 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। और जो इनके फादर थे वो लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन वापस आते हैं जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी, ये आपके 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख रहे हैं रॉजर बिन्नी। हम पढ़ चुके हैं रॉजर बिन्नी, ये आपके 36th प्रेसिडेंट बनेंगे बीसीसीआई को। किनको रिप्लेस करके, 35th प्रेसिडेंट जो थे सौरव गांगुली। सो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन 2। नेक्स्ट आ जाता है रॉजर बिन्नी, देख ही चुके हैं हम ये पे। नेक्स्ट आ जाता है उल्फ क्रिस्टेंसन। उल्फ क्रिस्टेंसन ये आपके नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं किस कंट्री के, ये नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं स्वीडन के। काफी इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन को याद करेंगे कि उल्फ क्रिस्टेंसन ये नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं कहां के, स्वीडन के। नेक्स्ट एक चीज और याद रखना, अगर मैं आपसे पूछूं मेंस बैलन डियोर अवार्ड मेंस में किसको दिया गया था, यह दिया गया था रियल मैड्रिड के प्लेयर करीम बेंजेमा को। आई रिपीट, करीम बेंजेमा जो कि रियल मैड्रिड क्लब से खेलते हैं, उनको मेंस बैलन डियोर अवार्ड से सम्मानित करा गया था। काफी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। और यहीं पे अगर मैं बात करूं विमेन में, तो विमेन में किनको सम्मानित किया गया था इससे, वो थी एलेक्सिया पुतलास। ठीक है, और इनको सेकेंड टाइम बैलन डियोर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, इनके द्वारा इंडिया का पहला स्पोर्ट्स हेलमेट टेस्टिंग फैसिलिटी को सेटअप किया गया। और ये स्पोर्ट्स हेलमेट टेस्टिंग फैसिलिटी 3 करोड़ रुपए इस पे लगा के खर्च किए जाएंगे। इनका एक सेंटर तो बनेगा मेरठ उत्तर प्रदेश में, और दूसरी फैसिलिटी बनाई जाएगी ओखला में जो कि दिल्ली में है। ठीक है, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के द्वारा इंडिया का पहला स्पोर्ट्स हेलमेट टेस्टिंग फैसिलिटी कहां पर है, मेरठ उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट आ जाता है इन विच सिटी डिड यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा एशिया का लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट को इनॉग्रेट किया गया। तो ये कहां पर रहेगा, इंडिया का लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट पंजाब में रहेगा, और पंजाब में भी कहां पे, संगरूर डिस्ट्रिक्ट में रहेगा ये। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू मर्सर सीएफए इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, इस मर्सर सीएफए इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स के हिसाब से इंडिया की क्या रैंक रहेगी, 40 इंडिया की रैंक रहेगी आउट ऑफ 41 नेशंस। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा कि इंडिया की क्या रैंक रहेगी, 41 आउट ऑफ 44 नेशंस इंडिया की यहाँ पे ये रैंक रहेगी। और यहीं पे अगर पूछा जाए, आई रिपीट करेक्ट माई सेल्फ, 41st रैंक रहेगी इंडिया की आउट ऑफ 44 नेशंस। ठीक है, इन द मर्सर सीएफए इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में। फिर यहीं पे आपको याद रखना है इंडिया की तो रैंक 41st हो गई। यहां पे टॉप किसके द्वारा किया जाएगा, तो यहां पे टॉप किया गया है आइसलैंड के द्वारा। फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है आइसलैंड, सेकंड पे आ जाता है नीदरलैंड, थर्ड पोजीशन पे आ जाता है डेनमार्क, और 41st पोजीशन पे है हमारा इंडिया। तो करेक्ट ऑप्शन यहां बनता है ऑप्शन 4th। नेक्स्ट, इंडिया थर्ड पोजीशन पे आता है इन द लिस्ट ऑफ सेंटीमिलियनर्स। सेंटीमिलियनर्स होते हैं 100 मिलियन जिनके बैंक अकाउंट में है, वो आपके सेंटीमिलियन हो गए। ठीक है, तो इनके द्वारा भी डाटा एक और रिलीज किया गया कि जो सेंटीमिलियनर्स हैं इंडिया में, वो ओवरटेक कर लेंगे चाइना को बाय द ईयर 2030। मतलब सेकेंड नंबर पे आ जाएगा इंडिया बाय द ईयर 2032 के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं उस पर्सनैलिटी का नाम बताओ जो कि पहले नॉन गांधीयन प्रेसिडेंट बने हैं कांग्रेस पार्टी के, जिसको हम इंडियन नेशनल कांग्रेस भी बोलते हैं। तो पहले नॉन गांधीयन प्रेसिडेंट कौन बने हैं इंडियन नेशनल पार्टी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो है मपन्ना मल्लिकार्जुन खड़गे जी। ठीक है, पहली चीज याद रखेंगे। इसी के साथ साथ याद रख लेंगे अगर पूछा जाता है कौन से नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो वो 98th प्रेसिडेंट बने हैं। ये किनको रिप्लेस करेंगे, सोनिया गांधी जो कि प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, उनको रिप्लेस
करेंगे। ये कंपटीशन में किन के साथ थे, मतलब इनके अगेंस्ट में कौन था, वो थे शशि थरूर जी। इन दोनों के बीच में कंपटीशन था कि कौन बनेगा, तो मपन्ना मल्लिकार्जुन खड़गे जी ये जीत गए इन द वोटिंग एंड ही बिकेम द फर्स्ट नॉन गांधीयन प्रेसिडेंट इन द 24 ईयर्स और ये 98th प्रेसिडेंट बने हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। नेक्स्ट आ जाता है इंडिया की वो पहली क्रिप्टो करेंसी कौन सी थी, वो थी गेंडर कॉइन। डायरेक्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। कमिंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पेमेंट बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ किन्होंने टाई अप किया फॉर इनोवेशंस इन द फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए। तो वो कौन सी कंपनी रहेगी या कौन सा बैंक रहेगा, वो है आपका इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ मिलके आरबीआई हब जो कि है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ मिलके इन्होंने टाई अप करने की बात की फॉर लॉन्चिंग वेरियस फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। मतलब जो डिजिटाइज सर्विसेज होती हैं, नई नई स्कीम्स लाने के लिए, नई नई सर्विसेज लाने के लिए, ताकि कस्टमर्स को बेनिफिट मिल सके, ये टाई अप किया गया। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 3। नेक्स्ट मैक्स वर्स्टैपन, ये रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं मैक्स वर्स्टैपन और इन्होंने अभी यूएस ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है। मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा ही एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स, एजरबाईजान ग्रैंड प्रिक्स भी जीती जा चुके हैं, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है, हम बात करें तो पहला वीमेन ओनली डिजिटल सेंटर जो कि बेंगलोर कर्नाटका में ओपन किया गया था, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। सबसे पहले हमने यही पढ़ा था आज की वीडियो में, वो था एचडीएफसी सिक्योरिटीज के द्वारा पहला वीमेन ओनली डाटा सेंटर को लॉन्च किया गया था बेंगलोर कर्नाटका में। अब इसी के साथ साथ याद रख सकते हैं ये जो सेंटर है 4 स्टेट्स के कस्टमर्स को डील करेगा। वो कौन कौन सी स्टेट्स हैं, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। इन 4 स्टेट्स के कस्टमर्स को डील करेगा वीमेन ओनली डाटा सेंटर जो कि बेंगलोर कर्नाटका में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2022 की फोर्ब्स लिस्ट ऑफ इंडियाज 100 रिचेस्ट। इसमें गौतम अडानी ने टॉप किया फर्स्ट पोजीशन पे, क्योंकि इंडिया के रिचेस्ट पर्सन गौतम अडानी, एशिया के रिचेस्ट पर्सन गौतम अडानी और वर्ल्ड में 3rd रिचेस्ट पर्सन है गौतम अडानी। यहीं पे अगर मैं बात करूं मुकेश अंबानी की, मुकेश अंबानी आ जाते हैं आपके 11th पोजीशन पे इन द वर्ल्ड रिचेस्ट, या फिर 11th रिचेस्ट पर्सन हम इनको कह सकते हैं वर्ल्ड में। ठीक है, तो कमिंग बैक, किन्होंने टॉप किया यहाँ पर, गौतम अडानी ने। गौतम अडानी की बात करें तो इनकी कंपनी है ग्रीन, अडानी ग्रीन, जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगी बांग्लादेश को। उन्हीं के द्वारा पहला फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट जो कि है विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी से एनर्जी जनरेट करेगा, वो लॉन्च किया गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे किनको, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन एंड एशियन टू बी अपॉइंटेड एज द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल स्पेशल रिपोर्टर। 3 साल के लिए इनकी अपॉइंटमेंट की जाती है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के स्पेशल रिपोर्टर की, और वो व्यक्ति पहले इंडियन एज वेल एज फर्स्ट एशियन बने टू बी अपॉइंटेड टू दिस पोजीशन, और वो कौन है, डॉक्टर केपी अश्विनी जी। ये डॉक्टर केपी अश्विनी जी कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये आपकी बिलोंग करती हैं कर्नाटका से, फ्रॉम द कोलार डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, और इनको 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया एज द स्पेशल रिपोर्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, और ये पहली इंडियन एज वेल एज पहली एशियन बनी है। नेक्स्ट, डॉक्टर शंकरा सुब्रमण्यम के वॉज नेम्ड एज द प्रिंसिपल साइंटिस्ट ऑफ विच मिशन ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो आदित्य L1 के ये अपॉइंट किए गए एज द प्रिंसिपल साइंटिस्ट। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। ये जो सैटेलाइट आपकी 1500 kg की सैटेलाइट होगी और 7 साइंटिफिक पेलोड्स को स्पेस में ले जाएगी। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे चंद्रयान 3 मिशन, 3rd मिशन रहेगा ये आपका इसरो का, और इसको जून 2023 तक लॉन्च करने की बात की जा रही है। नेक्स्ट, DH एग्रीगेटर, ये डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय विच स्टार्टअप, ये बताइए। लेकिन सबसे पहले ये देखते हैं DH एग्रीगेटर है क्या। ये इंडिया का पहला पेट्रोल ऑपरेटेड ड्रोन है, पहला पेट्रोल ऑपरेटेड ड्रोन। ठीक है, फिर इसको याद रखना है, इसी को अभी टाइप सर्टिफिकेट मिला है। किसके द्वारा मिला है, DGCA के द्वारा मिला है। DGCA क्या होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। फिर आपको ध्यान रखना है स्टार्टअप जो इसको डेवलप कर रहा है वो कहाँ का स्टार्टअप है, पहले तो ये देख लेते हैं। वो है आपका तमिलनाडु का स्टार्टअप, और क्या नाम रहेगा उस स्टार्टअप का, वो है दक्ष
अनमैन्ड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडियन क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी। अब हमने यहाँ पे ड्रोन्स की बात की, तो एक और ड्रोन याद रखना है आपको, ड्रोनी के नाम से। महेंद्र सिंह धोनी का नाम है तो ड्रोनी वो आपका ड्रोन रहेगा, जो कि गरुड़ा एरोस्पेस इनके द्वारा डेवलप किया गया और महेंद्र सिंह धोनी को उनका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया ताकि वो लॉन्च करें ड्रोनी नाम के ड्रोन को। कहाँ पे लॉन्च किया गया? ग्लोबल ड्रोन एक्सपो में इसको लॉन्च किया गया था। और ये ग्लोबल ड्रोन एक्सपो, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कहाँ पर हुआ था? चेन्नई में हुआ था, चेन्नई तमिलनाडु में। चेन्नई तमिलनाडु की बात करूँ तो मैं यहीं पे पहला एम्बुलेंस फॉर स्ट्रीट एनिमल्स, ठीक है, आई रिपीट, पहला एम्बुलेंस स्ट्रीट एनिमल्स के लिए कहाँ पे लॉन्च किया गया था? चेन्नई तमिलनाडु में। और यहीं पे 44th एडिशन ऑफ फाइड चेस ओलंपियाड भी खेला गया था। फाइड चेस ओलंपियाड की मैं बात करूँ और फाइड की बात करूँ तो डेप्टी प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? ये हैं आपके विश्वनाथ आनंद, और ये पहले ग्रैंड मास्टर थे इंडिया के, कब? 1988 में। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बनता है चेन्नई तमिलनाडु। फिर ड्रोन्स की बात कर रहे हैं तो ड्रोन्स के बारे में देखो, एक चीज़ और देखते हैं। ड्रोन्स, पहला ड्रोन मेला कब हुआ था? ग्वालियर में। कहाँ पे हुआ था? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। बिगेस्ट ड्रोन मेला कहाँ पर हो रहा है? ये आपका न्यू दिल्ली में हुआ था। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया था? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट कराया गया था बिगेस्ट ड्रोन मेला। फिर वो पहली स्टेट जिसने हेल्थ केयर सेक्टर में ड्रोन्स को यूज़ को अप्रूव किया वो है उत्तराखंड, और पहली स्टेट जहाँ पे ड्रोन पॉलिसी अपनाई गई थी वो थी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट पे आते हैं नोबेल पीस प्राइज 2022 से अभी किन को सम्मानित किया गया, किन ऑर्गेनाइजेशंस को? तो याद रखेंगे, मेमोरियल रशियन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, एंड आपकी इसके साथ एक ऑर्गेनाइजेशन और थी, ज़रा बताओ वो कौन सी थी? वो है आपकी CCL, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज ऑफ यूक्रेनियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। इनके द्वारा आपको अभी नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित करा गया नॉर्वेन नोबेल कमेटी के द्वारा। नेक्स्ट, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 15 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे को, याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है नेम द कंपनी जिसने अभी 2 लॉन्च, अभी जैसे मैंने आपको बताया था NSIL का, उस कंपनी का नाम बताओ जिसने 2 लॉन्च सर्विस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया विद नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड ऑफ UK टू लॉन्च OneWeb लियो ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स ऑन बोर्ड LVM-3 इसरो के हैवीएस्ट लॉन्चर से। तो वो कौन सी कंपनी थी? वो है आपकी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ठीक है, याद रखेंगे, वो है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। लेकिन आपने बोला था सर, आपने तो बताया था हमें कि NSIL के द्वारा करा गया था ये साइन, उन्होंने लॉन्च करने की बात की थी। तो बिल्कुल आप याद रखेंगे, ये जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है ना, यही है NSIL। ठीक है, बस उसकी फुल फॉर्म है। ऑलराइट, तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। What is the theme of International Day of the Girl Child 2022 observed across the globe by the United Nations on 11th of October? तो इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड डे की जो थीम रहेगी वो है आवर टाइम इज़ नाउ, आवर राइट्स आवर फ्यूचर। काफ़ी इंपॉर्टेंट 10वां ये आपका यूनाइटेड नेशन का इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड था 2022 में जो ऑब्जर्व करा गया था। 10वां था तो पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया होगा? 2022 में और 2012 में। नेक्स्ट, ONGC साइन एक एग्रीमेंट विद एक्सॉन मोबिल फॉर डीप वाटर एक्सप्लोरेशन इन इंडिया। इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस लॉन्च किया गया, कहाँ पर? मुंबई में। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च किया मेक इंडिया नंबर 1 मिशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और यहीं पे याद रखेंगे पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी था खादी के लिए। यहीं पे आपका प्राइम मिनिस्टर्स के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनके लिए एक म्यूजियम सेटअप किया गया था। देन केरला के द्वारा लॉन्च किया गया लकी बिल ऐप टू कर्ब GST इन्वेशन। केरला की बात करें तो इनके द्वारा एक और हेल्थ एंड वेलनेस ऐप था शैली के नाम से। ठीक, और अगर GST की बात करें तो नेशनल म्यूजियम्स फॉर कस्टम्स एंड GST, ये कहाँ पर है? ये आपका गोवा में है। अमित शाह ने लॉन्च किया नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजीज कॉन्फ्रेंस को, जो कि न्यू दिल्ली में हुई। सेंटर ने लॉन्च किया पालन 1000 कैंपेन एंड पेरेंटिंग एप्लीकेशन टू फोकस ऑन चाइल्ड हेल्थ। याद रखेंगे पालन 1000, ये क्या है? पेरेंटिंग ऐप, याद रखेंगे इसको। देन अरुणाचल प्रदेश ने लॉन्च किया ड्रोन बेस्ड हेल्थ सर्विसेज।
नेक्स्ट आ जाता है स्टेट का नाम बताओ जिसने इनॉग्रेट किया फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड लिक्विफाइड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस स्टेशन रानीपत में। लिक्विफाइड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का एक स्टेशन लॉन्च किया कहाँ पर? रानीपत में। आपको बताना ये रानीपत किस स्टेट में है, किस स्टेट में लोकेटेड है ये बताओ ज़रा। ये आपका तमिलनाडु में है, ठीक है। ये फर्स्ट ऑफ द काइंड LCNG स्टेशन है तमिलनाडु का। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 3। नेक्स्ट, इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड? तो ये कहाँ पर है आपकी? दिल्ली में लोकेटेड है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन रहेंगे? विनय कुमार सक्सेना। चीफ मिनिस्टर यहाँ पे कौन रहेंगे? अरविंद केजरीवाल। और कौन सी पार्टी है? आम आदमी पार्टी। Who recently launched Toyota's first of its kind pilot project on flex fuel strong hybrid electric vehicle FFV SHEV पे? आपका ये जो फ्यूल है, ये पहली चीज़ तो याद रखनी है, जो टेक्नोलॉजी ना दो तरह के फ्यूल पे रन कर सकती है, इंडिविजुअली भी और मिक्स होके भी रन कर सकती है। तो अभी ये फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नितिन गडकरी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। और ये टोयोटा की फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पायलट प्रोजेक्ट है FFSHEV, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वीमेन 15 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, विच कंपनी रिसेंटली साइंड एन MOU विद इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड टू बूस्ट कॉर्पोरेशन इन द फाइनेंसिंग रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोसेस? तो कौन सी कंपनी रहेगी? वो है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। ये आपकी IRFC के साथ मिलके इन यहाँ पे रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात करेगी, उनके लिए फंडिंग प्रोवाइड करने की बात की करेगी। नेक्स्ट, चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम चेंज किया गया भगत सिंह के नाम के भी, यहाँ पे अभी हमने बात की, ठीक है। फिर यूनियन गवर्नमेंट ने GI टैग दिया, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया मिथिलिया मखना को, और ये मिथिलिया मखना किस स्टेट का है? बिहार का। कास्टलर पार्टनर्ड विद येस बैंक फॉर डिजिटल एस्क्रो सर्विसेज। GMR ग्रुप ने लॉन्च किया ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एयरपोर्ट्स। और ब्लॉकचेन किसके लिए आता है? क्रिप्टो करेंसी की टेक्नोलॉजी जिस पे वर्क करता है। और ब्लॉकचेन पे ही बात करें तो क्या क्या रन कर रहा है? पॉलीवर्सिटी जो कि इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था, NBBN भारत ब्लॉकचेन नेटवर्क। यूनियन अमित शाह इन्होंने चेयर किया 23rd मीटिंग ऑफ सेंट्रल जोनल काउंसिल इन भोपाल। S जयशंकर ने अनवेल किया स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी इन पराग्वे। एंड इसी के साथ साथ याद रखेंगे लॉर्ड बुद्धा का सिटिंग स्टैचू भी इनॉग्रेट किया गया, कहाँ पर? बोध गया में, जो कि कहाँ पर है? बिहार में। नेक्स्ट, एज पर द 4th एडिशन ऑफ द कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स दैट इज CRI इंडेक्स, इंडिया की क्या रैंक रही यहाँ पर और टॉप किसने किया? तो इंडिया की रैंक आ जाती है 123rd, और यहाँ पे जो टॉप करने वाली कंट्री बनी वो है नॉर्वे, ठीक है। और ये 4th एडिशन था कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स का। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 2। Which of the following Indian companies was recently added to the World Economic Forum's Global Lighthouse Network? ये Global Lighthouse Network क्या है? ये बिग जो 100 कंपनीज है ना, 100 मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, उनका ये एक नेटवर्क है, ताकि 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाने के लिए, ताकि ये सारी कंपनी मिलके इतने अच्छे से काम करें एंड आगे मैन्युफैक्चरिंग को इतना बढ़ाएं कि ये 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ला सकें। इसीलिए ये एक ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क के द्वारा सेटअप किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा बनता है? ये तीनों ही ऑर्गेनाइजेशन अभी इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऐड की गई टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क। नेक्स्ट न्यूज़, किस कंपनी ने रिसेंटली पार्टनर किया NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट के साथ, ताकि UPI को यूरोप में यूज़ किया जा सके? तो वो है वर्ल्ड लाइन। ये यूरोप की कंपनी रही, UK की कंपनी रहेगी जिन्होंने NPCI के साथ टाइप किया ताकि UPI को हम यूरोप में यूज़ कर सकें, और ये कौन है? वर्ल्ड लाइन वो कंपनी रहेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं 61st रेजिंग डे ऑफ ITBP। ITBP क्या है आपका? इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। तो 61st रेजिंग डे ऑफ दिस इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस कब ऑब्जर्व किया गया? 24 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया गया, और इसका 61st एडिशन था। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अभी कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया का पहला केबल कम सस्पेंशन ब्रिज ये डेवलप करने की बात की गई, कहां पर? कृष्णा रिवर पे इसको बनाया जाएगा। और ये जो केबल कम सस्पेंशन ब्रिज है ना, ये 2 स्टेट्स को कनेक्ट करेगा, एक तो है तेलंगाना और दूसरी है आंध्र प्रदेश। तो इनके बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा कौन? ये पहला केबल कम सस्पेंशन ब्रिज ऑफ इंडिया जो कि कृष्णा रिवर पे बनाया जाएगा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को कनेक्ट करेगा, और ये वर्ल्ड का 2nd ऐसा ब्रिज बनेगा, केबल कम सस्पेंशन ब्रिज।
नेक्स्ट हम बात करते हैं अभी रिसेंटली किस कंट्री की फिनटेक एसोसिएशन के द्वारा अभी एक एमओयू साइन किया गया जिफ्ट सिटी जो कि गुजरात में है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी के साथ, ताकि जो इनोवेशन है, एंटरप्रेन्योरशिप है, फिनटेक डोमेन में मतलब फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी के डोमेन में कोलैबोरेशन बढ़ाने के लिए, नई नई प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने के लिए, एक साथ में मिलकर आगे बढ़ने के लिए एक एमओयू साइन किया गया। वो है जापान की फिनटेक एसोसिएशन एंड इंडिया की जिफ्ट सिटी के द्वारा मिलकर ये एमओयू साइन किया गया। काफी इंपॉर्टेंट। यहीं पे एक चीज और याद रखेंगे, अगर मैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करूं, 2015 में लॉन्च किया गया था, इंडिया एंड फ्रांस के द्वारा मिलकर ये लॉन्च किया गया था। हेडक्वार्टर कहां रहेगा? गुरुग्राम, हरियाणा में ये हेडक्वार्टर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हु हैज टॉप्ड इन द एल्डगिव ह्यूरन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट। अभी हमने देखा था कि इंडिया के मोस्ट जनरस टाइटल किनको मिला है, वो कौन है? शिव नादर जी। ठीक है, शिव नादर जी को इंडिया का मोस्ट जनरस टाइटल मिला बाय, क्योंकि इन्होंने जो डोनेशन करी है वो है अराउंड 1161 करोड़ रुपीस, शिव नादर एंड फैमिली ने। और सेकंड पोजीशन पे आ जाते हैं अजीम प्रेम जी, जिनकी डोनेशन आ जाती है कुछ 484 करोड़ रुपीस। ये सेकंड पोजीशन पे आ जाते हैं इन द मोस्ट फिलैंथ्रोपी या फिर एल्डगिव ह्यूरन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं भारतीदास। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्यों? क्योंकि भारतीदास हमारी इंडिया की 27वीं कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बनी है। मतलब 27 CGA कौन बने हैं इंडिया के कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स? वो है भारतीदास। ये 1988 बैच की इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस ऑफिसर रह चुकी हैं, जिनको अभी 27वां कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स अपॉइंट किया गया। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इसरो की बात करें, सेम चीज मैंने अभी आपको बता चुका हूं। थर्ड मिशन टू मून जो कि चंद्रयान 3 है, इसको कब लॉन्च करने की बात की गई? यूजिंग द लॉन्च व्हीकल मार्क 3। तो जून 2023 में इसको लॉन्च करने की बात की गई इसरो के द्वारा। और इसरो ने ही अभी याद रखेंगे 36 वनवेब सैटेलाइट्स को, जो कि यूके की कंपनी है, इनकी 36 सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च किया था। ये आपको याद रखना। और इन्हीं के द्वारा 3 सिंगापुर सैटेलाइट्स को भी लॉन्च किया गया था यूजिंग GSLV C-53 रॉकेट। ये भी आपको याद रखना है। 3 सिंगापुरियन और 36 वनवेब सैटेलाइट्स को यूके के लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा। नेक्स्ट आ जाता है उस साइक्लोन का नाम बताओ जो एक्सपेक्टेड है टू हिट द बे ऑफ बंगाल ऑन 24 अक्टूबर 2022। उस जो साइक्लोन है उसका क्या नाम रहेगा? साइक्लोन का नाम है साइक्लोन सिट्रैंग। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे साइक्लोन सिट्रैंग वो नाम रहेगा। फिर पूछा जा सकता है ये कहां पर आएगा? इसको ये आएगा बे ऑफ बंगाल में। दूसरी चीज, सिट्रैंग ये नाम किसके द्वारा दिया गया था? इसको थाईलैंड के द्वारा ये नेमिंग की गई है ऑफ दिस साइक्लोन। तो दो चीज हो गई। 24 अक्टूबर को बे ऑफ बंगाल में जो स्टॉर्म आएगा साइक्लोन सिट्रैंग रहेगा, बे ऑफ बंगाल में आएगा। और इसका नाम सिट्रैंग किसके द्वारा दिया गया था? थाईलैंड के द्वारा ये नेमिंग करी गई थी। तो दोस्तों ये था हमारा सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर सेशन पसंद आया तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं आपके क्या व्यूज हैं। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताना, हमें मोटिवेशन मिलती है इससे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब याद से करिएगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862 या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं। आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इश्यू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862 या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।